Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. Okay, so आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम. ओके तो पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंटिन्यू करेंगे एक सेशन में, एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस और फिर उसको कंटिन्यू करते रहेंगे. मैं रिवर्स में चल रहा हूं, पहले स्टार्ट कर रहा हूं 2025 के सी सेट से. ओके तो उसके क्वांट के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे. ओके क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईयर वाइज. ओके एक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं. तो नंबर्स बहुत ज़्यादा वेटेज, नंबर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था 2025 में. तो ये क्वेश्चन पहला भी आपका नंबर्स का है. तो natural number n is such that it can be expressed as n equal to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. Okay, p, q, r तीनों फैक्टर होने चाहिए n के और उनका सम भी इक्वल टू n बनना चाहिए. राइट, हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी. तो जिसको पता है पहले से वो कर सकता था कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर, तब जाके ऐसा प्रॉपर्टी बन सकता है. ओके बट जिसको नहीं पता था उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या था इसमें. तो लेट्स से कि मैं n एक नेचुरल नंबर है. ओके वेट अ मिनट, यस. सो n एक नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर अगर मैं उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर भी होता है. अगर वो नंबर को छोड़ दो तो उसका हाफ n/2 पहला फैक्टर आता है अगर बड़े से छोटे की तरफ चलो तो. राइट, पहले n आएगा, खुद नंबर उसका फैक्टर होता है, फिर उसका हाफ. तो अगर मैं 3 फैक्टर्स का सम उस नंबर को बनाना चाहता हूं, ओके, तो अगर इक्वल तीनों रहते तो n/3 होते. राइट, n/3 होते ना, इक्वल होते तो. बट क्योंकि मैं इक्वल ले नहीं सकता, इसने कहा है डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो इनमें से मैं एक को, देखो तीनों नंबर में n/3 से छोटे नहीं ले सकता, तो एक नंबर या तो n/3 लेना पड़ेगा या उससे बड़ा. राइट, यानी कि या तो 1/3 आएगा या हाफ आएगा, n/2 या n/3. ओके, एन हम ले नहीं सकते क्योंकि सम ऑफ 3 फैक्टर्स जो है वो नंबर बनना चाहिए. अगर एक ही फैक्टर को आपने एन ले लिया तो फिर बाकी 2 फैक्टर आप 0 लेने पड़ेंगे, वो हो नहीं सकते. राइट, तो इसका मतलब एक फैक्टर आप या तो n/3 लोगे या n/2 लोगे. राइट, ये बात समझ में आई है. देखो अगर 3 फैक्टर्स मैं तीनों 1/3 लूं तब जाके उसका सम n बनता है. तो बाकी मतलब उन तीनों को अगर n/3 से छोटा ले लिया तो टोटल n नहीं बन सकता. तो यानी कि n/3 या उससे बड़ा फैक्टर विच कैन बी n/2, ये लेना ही लेना पड़ेगा. ओके, तो अगर n/3 आप लेते हो तो बाकी 2 फैक्टर ये तो नहीं ले सकते. अगर ये दोनों इक्वल तो ले नहीं सकते आप, तो क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर इससे बड़ा, एक फैक्टर इससे छोटा. इससे बड़ा फैक्टर सिर्फ n/2 हो सकता है, तो इस केस में आपको n/3 के साथ यहां n/2 लेना पड़ेगा. अगर n/2 लिया और अब तीनों का सम n/3 प्लस n/2, तो तीसरा फैक्टर जो बचेगा वो आपको पता लग जाएगा कि n/6 बचेगा. राइट, तो इसमें ऑटोमेटिकली n/2 ऑलरेडी आ गया. ओके, और अगर n/2 में n/2 की तरफ से सोचता हूं तो n/2 लिया तो बाकी 2 फैक्टर जो हैं वो दोनों का सम, देखो n/4 करके ये बन सकता था, बट आप दोनों इक्वल नहीं ले सकते, तो एक नंबर n/4 से बड़ा लेना पड़ेगा विच बिकम्स n/3, और छोटा लोगे तो n/6. तो इवेंचुअली आपके पास एक ही कंबिनेशन ऐसा बनता है विच बिकम्स n/2 प्लस n/3 प्लस n/6. ये 3 फैक्टर आपको लेने पड़ेंगे टू गेट सम इक्वल टू n, एंड तीनों इसके फैक्टर हो. बट तीनों फैक्टर हो तो इसका मतलब है n 2 का मल्टीपल होगा,
n 3 का मल्टीपल होगा, n 6 का मल्टीपल होगा। तो n अगर 6 का मल्टीपल होगा तो तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो n 6 का मल्टीपल होना जरूरी है, और उस केस में ये बन जाएगा। जैसे अगर n को 6 लें तो 6/2, 6/3, 6/1, 6/6, तो इन तीनों का सम 6 भी बनता है और ये तीनों फैक्टर भी हैं 6 के। तो 12 लोगे तो 12/2, 12/3, 12/6, इन तीनों का सम 12 भी बनेगा और तीनों फैक्टर भी होंगे 12 के। तो इसका मतलब 6 के सारे मल्टीपल, अब 50 से छोटे लेने हैं तो 6 के मल्टीपल आपके 6 इंटू 8 तक चलेंगे। तो 8 नंबर ऐसे पॉसिबल थे जो कि ऐसे फॉर्म में लिखे जा सकते थे, नंबर इक्वल टू सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, राइट। बाकी कोई और पॉसिबल नहीं था, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, राइट। अब से आप ये याद भी रख सकते हैं कि ये 6 के मल्टीपल ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो जिसको पहले से ये पता थी बात, वो तो सीधा लिख दिए होंगे 6 के मल्टीपल बनते हैं, ऐसे और कोई बनता नहीं है, राइट। अदरवाइज आपको ये प्रूव करना पड़े। बट अच्छी बात ये थी कि इस एक सेम एग्जाम में ये कंसेप्ट 2 जगह आया। मतलब n/2, n/3, n/6 वाला जो ये सम करके n बनता है, इसको एक और तरीके से भी उसने इस एग्जाम में पूछा, सेम CSAT 2025 में। अभी देखते हैं, ओके। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसमें कमेंट कर देना वीडियो में, ओके, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, फिर नंबर्स पे ही था, प्राइम नंबर्स पे इस बार, ओके। अब ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारे सब जगह गलत लिखा हुआ है, राइट। मैं बताता हूं, आप मेरी बात को अगर औरों को ठीक मान के अगर आप कहेंगे कि मैंने गलत करवा दिया, तो आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनना और उसको चेक कर लेना, ओके। इसने कहा था 3 प्राइम नंबर्स PQR ईच लेस देन 20। इसने कहीं पे भी ये तो नहीं कहा था डिस्टिंक्ट प्राइम, प्राइम नंबर्स कहा था ना। जब उसने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया था तो उसने कहा था डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन बी गेट फॉर P प्लस Q प्लस R। इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, ये डिस्टिंक्ट है, ओके। PQR डिस्टिंक्ट नहीं है, ये नहीं लिखा था उसने। तो अगर PQR डिस्टिंक्ट नहीं है, और इसका मतलब ये जो है सच दैट P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस R, इसका मतलब तो हो गया PQR AP में है। P और Q का डिफरेंस, Q और R का डिफरेंस सेम है, तो वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ओके। तो कह रहा है लेस देन 20 कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R बनती है। मैं कहता हूं पहले तो आप बाकी तो छोड़ो, P प्लस Q प्लस R की डिस्टिंक्ट वैल्यू, मैं बाकी सबको बाद में सोचूंगा। पहले ये तो पक्का ही है ना कि अगर मैं तीनों को 2 ले लूं तो P प्लस Q प्लस R 6 बन जाएगा, और ये तीनों AP में हैं, क्योंकि P माइनस Q, Q माइनस R दोनों 0 बन रहे हैं, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0 इक्वल टू 0, राइट। और PQR उसने डिस्टिंक्ट कहा नहीं था, तो इसका मतलब 2 2 2, 3 3 3, 5 5 5, ये आपके 19 19 19 तक, मतलब जो 920 से नीचे 8 प्राइम्स आते हैं, 8 प्राइम्स, तो 8 कॉम्बिनेशन तो यही पॉसिबल थे आपके। तो आंसर तो पहले ही हो गया था ना, मोर देन 6, क्योंकि सम में सम अलग आएगा। उसने P प्लस Q प्लस R की डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछी थी, इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू 6 होगी, इसमें 9 होगी, इसमें 15 होगी, हर एक में उसका सम डिफरेंस आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर आगे मैं चेंज करता जा रहा हूं, तो उसका सम जो है इंटू 3, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर सेम है। प्राइम नंबर इसने नहीं लिखा था डिस्टिंक्ट, इसलिए ये वाली वैल्यूज तो पॉसिबल थी। इसके अलावा पॉसिबल जो वैल्यूज थी वो लोगों ने निकाल दी थी, वो 6 बनती थी। वो कैसे बनती थी कि अगर मैं P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस R लूं, तो ये पॉसिबल था 3 5 7 के साथ, राइट। इस केस में आपका सम बनता था 3 5 8 7 15, राइट। बट वो 15 सम यहां आ चुका था ऑलरेडी, ओके। चलो फिर भी लोगों ने कौन से नंबर आंसर किए वो दिखा रहा हूं मैं आपको। 3 5 7 बनता था, अगर मैं 2 का डिफरेंस लूं तो 3 5 7 वाला बनता था। 5 7 नहीं बन सकता, 9 7 11 13 15 बाकी सब नहीं बन सकते थे, 2 के डिफरेंस पे यही था, ओके। 4 के डिफरेंस पे लें तो 3 7 11, 7 11 15 नहीं बनेगा,
5 7 11 15 नहीं बनेगा, 11 आगे वो भी नहीं बनेगा। ओके ओके, चलो 4 के डिफरेंस पे ये बनता था, यही है ना? कोई और बन रहा है क्या? 3 4 7 5 4 9 वो बनेगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब 6 के डिफरेंस पे लें तो 3 से नहीं बनेगा, 5 6 11 11 6 17। ओके, और अगर मैं लेता हूं 5 की जगह 7 7 6 13 7 6 13, ओके 13 6 19। ओके, ये बनता था। इसके अलावा तो 6 के डिफरेंस पे तो नहीं बनेगा क्योंकि पी क्यू आर तीनों 20 से नीचे हैं। इसके अलावा अगर मैं 8 के डिफरेंस पे लूं तो 3 8 11 11 8 19। ओके, देखो जरा कुछ मिस तो नहीं हुआ, 5 ही बन रहे हैं, 6 बन रहे थे, 3 5 7। ओके, बट ये सब अगर आप देखोगे ना तो इसमें सम 33 बन रहा होगा, इसमें सम 39, इसमें 33, ये जितने भी सम बन रहे हैं ये ऑलरेडी इसमें कवर्ड हैं, बट इसमें 8 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मोर देन 6 वाला करेक्ट आंसर था आपका। ओके, उसमें आप देख सकते हैं कोई मिस ना किए हो हमने, बट लोगों ने ये वाले ही कैलकुलेट किए, ये नहीं कैलकुलेट किए, इसलिए लोगों ने अपनी साइट पे गलत आंसर दे रखा है। अदरवाइज पी क्यू आर उसने कहीं नहीं कहा था कि ये डिस्टिंक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर सेटिस्फाइंग, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं था। वो नेचुरल नंबर 3 फैक्टर्स का सम था, यहां पे नेचुरल नंबर 1 कैसे सम बन सकता है? तो 1 बनाने के लिए मैं फिर से वही लॉजिक लगाता हूं कि 1 बनाने के लिए पहली बात तो इसने कहा था नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, नेचुरल नंबर होने चाहिए पी क्यू आर, डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। तो डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है तो पहले तो इक्वल ले लो, इक्वल लेने में तीनों इक्वल हो तो 1/3 1/3 1/3, राइट? उस केस में हमने कहा था ये इक्वल नहीं हो सकते, बट ये केस लिया था हमने, वैसे केस लेके फिर हटाया था। बट 1/3 1/3 1/3 एक केस पॉसिबल है, एक हो गया, राइट? अब सपोज करो मैं एक इस 1/3 को एक को फिक्स रखूं और बाकी वाला जो है वो 1/3 1/3 है, तो एक को 1/3 से छोटा कर दे। अगर एक को 1/3 से छोटा करेंगे, एक को 1/3 से बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/3 1/2 अगर हटा दो तो बाकी जो बचेगा वो 1/6 बनेगा, वही जो हम पहले किया था। अब 1/2 प्लस 1/6 विल बिकम 2/3, राइट? आप देखोगे 6 एलसीएम ऊपर आ गया, 3 प्लस 1 4/6 यानी कि 2/3, तो सेम बन जाएगा। तो एक ये केस आ जाएगा, इसमें 1/2 ऑलरेडी आ चुका है, बट लेट से यहां पे मैं अब 1/3 के बाद 1/2 लेके देखता हूं। अब 1/2 में 1/3 1/6 तो कर चुके हो, बट बचा हुआ कितना है 1/2, उसको इक्वल डिवाइड कर लो तो 1/4 1/4। ओके, तो 1/2 या तो इक्वल डिवाइड होगा, इक्वल डिवाइड नहीं होगा तो 1/4 से एक छोटा एक बड़ा, तो 1/4 से बड़ा जो है 1/3 ही आएगा, तो छोटा 1/6 हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि पी क्यू आर जो डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, राइट? जो वहां पे भी हमने ये तीनों कॉम्बिनेशन देखे थे, बट इनमें वो डिस्टिंक्ट नहीं थे, इसलिए 2 केस हटा दिए थे और एक ही केस लिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर हो गया था, इसलिए यहां पे 3 केस बनते हैं। इसने वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू आर देखी थी, ये p प्लस क्यू प्लस आर एक बार चेक कर लेना। यहां पे p क्यू आर तीनों सेम है तो बन रहा है 9, यहां पे 3 2 5 एंड 6 11, यहां 2 4 4 यानी कि 10। तो आपकी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, इसलिए 3 आंसर था आपका। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां आ गया टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। ओके, एक एक्स टीम है, उसने 20 ओवर्स में जो स्कोर किया है n रन्स, और टीम वाई है उसने 10% लेस ओवर यानी 18 ओवर्स में, इसने 20 ओवर्स में जो स्कोर किया उसने 18 ओवर्स में कर दिया। है टीम्स एवरेज रन रेट बीन 50% हायर, तो पहले एवरेज रन रेट ले लेते हैं। पहले रन रेट लेट से वहां पे आर थी, तो इसका स्कोर इसका कितना स्कोर हो गया था 18 आर।
तो वो सेम स्कोर तो यहां भी था ना 18R, तो वो तो दोनों का इक्वल स्कोर था ना, टाई किया था उसने वहां पे, टाइड द स्कोर, यानी 18R उसने भी स्कोर किया था, ये स्कोर आ गया, राइट। अब उसने कहा हैड द एवरेज रन रेट बीन 50% हायर द स्कोर वुड हैव टाइड इन 12 ओवर्स, राइट। ये आर की जगह 1.5R होती, राइट। तो सपोज यहां पे एन ओवर्स होते या पी ओवर्स होते और एवरेज होती 1.5R, तो स्कोर कितना बनता है यहां, ये का हम ऐसे ही लिख लेते हैं P इंटू 1.5R। तो उसने कहा है वैसे 12 ओवर्स में, सॉरी उसने 12 ओवर्स कहा हुआ है, बट अगर मेरे पास ना भी पता होता 12 ओवर्स, आपको नहीं लगता कि आर कैंसिल होके ये तो 12 ओवर्स बन ही गया, मतलब पी की वैल्यू तो 12 ही आनी थी, ये तो हमें तो पहले ही पता थी, अगर वो ना भी बताता तो हमें पता थी। इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन तो रिडंडेंट थी, ये तो हमें पहले ही पता थी कि आर की जगह अगर 1.5R कर दोगे तो ओवर 18 लगेंगे, ओके। तो इसका मतलब हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स, आप ये आर की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना। देखो वो कह रहा है कि 18 ओवर्स में आर रन रेट से जो स्कोर किया वो 12 ओवर्स में 1.5R से कर लेता, तो ये आर आर कैंसिल, और ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी कैंसिल, मतलब ये तो सेम ही लिखा हुआ है, इक्वली लिखा हुआ है, वो तो बात हमें पहले ही पता है, ओके। तो इसका मतलब ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा कि हम आर नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसने वही बात जो हमारी उसी डेटा को घुमा के बोल दिया, बट उसने कोई ऐसा फैक्ट नहीं दिया कि एडिशनल इन्फो जिससे हमारी आर की वैल्यू निकल आए, ओके, ताकि हम स्कोर निकाल पाए। 18R हमारा टोटल स्कोर था, वो निकाल पाए, वो वैल्यू निकल ही नहीं रही, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैथमेटिक्स जिनको लिखना आता है, राइट, उनके लिए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, मतलब सीधा सीधा सी चीजें लिखी हुई हैं। उसने कहा P एक कमोडिटी प्राइस है, वो पहले K% इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज बाय K%, अगेन इंक्रीज बाय K%, अगेन डिक्रीज बाय K%, इज द न्यू प्राइस इज Q। तो अगर आप इसको लिखें तो P को पहले K% इंक्रीज कर दिया, ऐसे करते हैं हम इंक्रीज, फिर K% डिक्रीज कर दिया, ओके, डिक्रीज कर दिया, ऐसा फिर से K% इंक्रीज कर दिया, फिर से K% डिक्रीज कर दिया, और ये करके वो फाइनली Q वैल्यू पे पहुंच गया। तो कैन आई से कि P इंटू, अब ये 1 प्लस K बाय 100 इंटू 1 माइनस K बाय 100, A प्लस B इंटू A माइनस B करूं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस K स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, और ये 2 बार है क्योंकि ये सेम आगे भी है, तो ये इसका स्क्वायर, ओके। तो ये 100 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4, क्योंकि आंसर में उसने उसने 10 की पावर में लिखा हुआ है, तो नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूं 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 माइनस K स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये ऊपर भी पावर लगेगी नीचे भी पावर लगेगी, नीचे 10 की पावर 4 की पावर 2 लेंगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगी, इसका मतलब P इंटू 10 की पावर 4 माइनस K स्क्वायर, उसका स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू 10 की पावर 8, ये नीचे 10 की पावर 8 होके मैं उधर ले आया, राइट, उसका स्क्वायर करके फिर राइट में ले आया, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी ए ऑप्शन में लिखी हुई है एज इट इज। तो ये मैथमेटिकली बस लिखना था, कोई सॉल्व नहीं करना था, ये एक्चुअली बस इंक्रीज डिक्रीज जैसे किया हुआ है, मैथमेटिकली लिख के बताना था, ओके। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, आपको कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।